जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आप शरीर और आत्मा में अच्छे होंगे। अगर हम इस दुनिया में अच्छा और पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो हमें एक चीज का सामना करना पड़ेगा, वो है परीक्षा, टेम्पटेशंस। और इसके साथ संघर्ष जो हमारा होता है वो ये बताता है कि हम परमेश्वर के साथ कितना सच्चाई से चलते हैं और कितना प्यार करते हैं। तो इसलिए एक मसीह जीवन में हमें सब प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना है और उन पर जयवंत होना है। तो सबसे पहले हम अगर इस शब्द परीक्षा, टेम्पटेशन का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है द डिजायर टू डू समथिंग रॉन्ग और अनवाइज, किसी गलत काम को करने की इच्छा। और हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि परमेश्वर कभी भी हमें गलत काम करने के लिए नहीं उकसाएंगे या कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे गलत काम करें। हमें हमेशा गलत और बुरे रास्ते पर शैतान लेकर जाता है। जब हम याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की तरफ से होती है, क्योंकि परमेश्वर की परीक्षा किसी बुरी बात से नहीं होती है और ना वह खुद किसी की परीक्षा करता है, पर प्रत्येक इंसान अपनी बुरी अभिलाषाओं से खींचकर परीक्षा में पड़ता है। क्योंकि शरीर और आत्मा के बीच में एक मल्ल युद्ध है। गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 16 से 21 तक आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी शरीर और हमारी आत्मा के बीच में एक युद्ध है। शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में। और हम जो आत्मिक लोग हैं, मसीह लोग हैं, हमें आत्मा में बलवंत होते हुए शरीर की सब बातों पर जयवंत होना, अपने शरीर पर जयवंत होना। और किसी रीति से परमेश्वर के दास पौलुस लिखते हैं कि तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरी ना करो, क्योंकि शरीर के काम तो लिखा हुआ प्रकट है, लुचपन, गंदे काम, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, पियक्कड़पन, लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार का गंदा काम वहां पर लिखा हुआ। और परमेश्वर के दास कहते हैं कि ऐसे गंदे काम करने वाले लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसीलिए जब शैतान हमारी जिंदगी में किसी भी प्रकार से बुरी बातों को लेकर आता है और परीक्षाओं को लेकर आता है, तब हमें प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण लेते हुए उस परीक्षाओं पर जयवंत होना है। और परीक्षा केवल आपके साथ नहीं, इस दुनिया में रहने वाले हर एक विश्वासी के साथ जिसका परमेश्वर के साथ संबंध है, उसको शैतान परीक्षाओं के द्वारा गिराने की कोशिश करेगा। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं स्वर्गदूतों के बारे में कि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया और परमेश्वर ने उनको अपने सामने से हटा दिया। तब हम आदम और हवा के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से जब उनकी परीक्षा हुई तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। हम बाइबल में से बहुत सारे उदाहरणों को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हर एक परमेश्वर का जन्म था वो परखा गया, उसकी परीक्षा हुई। हम देखते हैं दाऊद के बारे में कि दाऊद की जब परीक्षा हुई तो वो उस पाप में, उस गलती में गिर गया और उसने एक औरत के साथ व्यभिचार किया। फिर हम सैमसन के बारे में पढ़ते हैं, हम शमशून के बारे में कि किस प्रकार से उसने परीक्षाओं पर जयवंत नहीं हुआ और एक औरत के साथ वो रहना शुरू कर दिया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं किया। फिर हम पढ़ते हैं बलाम नबी के बारे में गिनती की किताब में, बुक ऑफ नंबर चैप्टर 22 से 25 तक, कि किस प्रकार से उसने धन दौलत को प्रिय जाना और परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसको टाल दिया और वो इजरायलियों को जाकर श्राप देने के लिए तैयार हो गया, जबकि परमेश्वर ने उसके मुंह से इजरायलियों के लिए आशीष ही आशीष को निकाला। पर वहां पर वो उस धन दौलत को देखकर उस परीक्षा में वो फंस गया और उसने वहां के जो राजा था, बलाक राजा, उसको बताया कि किस प्रकार से तो इस कौम को, जो इजरायली हैं, इनको पाप करने के लिए तो उकसा सकता है। और उसकी सलाह पर बलाक राजा ने इजरायलियों को परीक्षा में डाल दिया एक बुरी तरीके से, कि उनको देवी देवताओं के जो यज्ञ होते थे, वहां पर जो उनके फेस्टिवल्स होते थे, जो उनके रिचुअल्स होते थे, वहां पर उनको बुलाया गया, इनविटेशन दिया जाता था। और इजरायली लोग उस परीक्षा में फंस गए और बहुत सारे जाकर उनके देवी देवताओं को सजदा करने लगे, उनके यज्ञ में खाने लगे और उनकी औरतों के साथ व्यभिचार करने लगे। और पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि 24,000 इजरायली
परमेश्वर के विरोध में पाप करने से मर गए, क्योंकि वो उस परीक्षा पर जयवंत नहीं हो पाए और उन्होंने दूसरी औरतों के साथ व्यभिचार किया, मूर्ति पूजा की और उनके देवी देवताओं की सजदा की और उनके वहां पर जो यज्ञ होते थे जाकर उनकी मेज से खाया। उसी प्रकार से हम पढ़ते हैं हनन्याह और सफीरा के बारे में कि किस प्रकार से शैतान ने उनको झूठ बोलने के लिए उकसाया और उन्होंने परमेश्वर के दास के साथ और परमेश्वर की आत्मा के साथ पैसों के लिए झूठ बोला। फिर हम पवित्र शास्त्र में यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए राजी हो गया, मान गया कुछ पैसों के लिए। इसलिए मेरा आपको बताने का मतलब ये है कि शैतान बहुत मीठी मीठी बातों से, अच्छे अच्छे प्रलोभनों के द्वारा आपको पाप में गिराने की कोशिश करेगा, पाप में फंसाने की कोशिश करेगा। और अगर आपके पास परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं होगी, परमेश्वर का वचन नहीं होगा, तो आप उसके जाल में, उन मीठी बातों में, उस प्रलोभन में फंस जाओगे और अपने आत्मिक जीवन को ध्वस्त कर दोगे, खत्म कर दोगे। और जब भी हम किसी परीक्षाओं में फंस जाते हैं तब उसका हमें कभी भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, उसका रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस हमेशा बुरा होता है। जैसे हनन्याह और सफीरा ने अपनी जान गंवा दी और सैमसन के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उसकी जिंदगी खत्म हो गई। फिर उसके बाद में हम जितने भी लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि सब लोग जो परीक्षाओं में फंस जाते हैं वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो शैतान यही चाहता है कि हर एक विश्वासी, हर एक इंसान पाप में गिर जाए, परीक्षा में फंस जाए, बुरे कामों में फंस जाए। और जब वो बुरे कामों में फंसेगा तब वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो हमारे स्वामी हैं, उद्धार करता है, जब उनकी परीक्षा शैतान ने मत्ती उसका 4 अध्याय बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 में देखते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने उनका परीक्षा की, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह शैतान पर और परीक्षा पर जयवंत होते हैं और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा और सामर्थ के द्वारा शैतान पर जयवंत हुए। उसी प्रकार से हम लोग जो आत्मिक लोग हैं, मसीह लोग हैं, हमें शैतान पर, सब प्रकार की बुराई पर, पाप पर, शरीर पर, परीक्षाओं पर जयवंत होना है परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह हमें मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 13 आयत में प्रार्थना करना सिखाते कि हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। Lead us not into temptation but deliver us from evil। क्योंकि वो जानते थे कि हमें इस बुराई में, परीक्षा पर जयवंत होना है और परमेश्वर हमें इससे बचा कर रखे। वो तब बचा कर रखेगा जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा हो, जब हम उसकी आत्मा में बलवंत होंगे, जब उनकी सामर्थ हमारे पास होगी। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यूसुफ नाम का एक परमेश्वर का दास है जिसकी परीक्षा होती है और उस पे एक औरत बुरी नजर डालती है और उसको अपने साथ व्यभिचार करने के लिए, हम विस्त्र होने के लिए मजबूर करती है। पर परमेश्वर के दास वहां पर उस परीक्षा का, उस गुनाह का, उस पाप का, उस मीठे प्रलोभन का इनकार करते हैं और परमेश्वर की पवित्रताई को और परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं। जबकि उसका पाप का इनकार करने से उनको जेल में डाल दिया गया, पर उसका आप अंत देखिए कि परमेश्वर ने उसको अंत में एक महान इंसान बनाया, उसको बहुत ताइक से आशीष दी। क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम परीक्षाओं पर, पाप पर जयवंत हो और अंत में परमेश्वर हमें जयवंत बनाकर हमें आशीष देना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है, हमें दूसरों के सामने ऊंचा करना चाहता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के दास यूसुफ के समान शैतान पर और पाप पर जयवंत होना है। से हम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के अधीन बनो और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के अधीन होना है, सबमिशन में जाना है, उनके आज्ञाकारी बनना है, एक पवित्र जीवन जीना है और परमेश्वर की सामर्थ को पाना है ताकि हम शैतान पर और सब प्रकार के पाप पर जयवंत होके एक पवित्र जीवन जिए और परमेश्वर से बहुत ताइक से आशीष को पाले। तो यहाँ पर मैं आपको 2 पक्षियों के बारे में बताना चाहती हूँ, एक कौवा क्रो और ईगल बांझ। जो बांझ होता है वो पक्षियों का राजा होता है
और वो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। वो बादलों के ऊपर, जब बादल बारिश देते हैं, वो बादलों के ऊपर उड़ता है और वो उस बारिश से, उस मुसीबत से अपने आप को बचा लेता है। जबकि दूसरे पक्षी है, वो बादलों के ऊपर उड़ नहीं सकते हैं, वो इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकते। जब भी बांझ के ऊपर कौवा चढ़कर उसके साथ लड़ाई करना चाहता है, सामना करना चाहता है, तब बांझ इतनी ऊंचाई पर चले जाता है, इतना ऊपर चले जाता है कि उस माहौल का, उस एटमॉस्फेयर का सामना कौवा नहीं कर पाता है और वो उससे लड़ना बंद कर देता और नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार से हमें बांझ के समान बनना है कि जब कोई हमारे साथ लड़ाई करने के लिए शैतान आता है, किसी बुरी बात के द्वारा, किसी गलत काम के द्वारा, पाप के द्वारा, तब हम बांझ के समान इतने बुद्धिमान, समझदार हो जाए कि हम उस एटमॉस्फेयर में चले जाए जिसका सामना शैतान नहीं कर सकता है। क्योंकि जब हम पवित्रताई में होंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, परमेश्वर के साथ हमारा गहरा संबंध होगा, तो वहां पर शैतान हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। जैसे हम इफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 से 16 तक पढ़ते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ में बलवंत हो जाओ और परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो ताकि तुम बुरे समय का सामना कर सको और तुम शैतान पर जयवंत हो सको। उसी प्रकार से परमेश्वर के जो हथियार हैं, हमें उन सबको बांध लेना ताकि हम शैतान का, पाप का, बुराई का, सब प्रकार के शारीरिक कामों का सामना कर सके, उन पर जयवंत हो सके और परमेश्वर के बीच में एक पवित्र जीवन जी सके और उसके घर के वारिस बन सके। जैसे हम इब्रानियों को पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 18 आयत में पढ़ते हैं कि जैसे उसने परीक्षा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जो परीक्षा में है। यहाँ पर परमेश्वर के दास बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे उन्होंने परीक्षाओं का सामना किया और जयवंत हो गए, उसी प्रकार से हम जो विश्वासी हैं, उनके बेटे और बेटियां, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, हमें तब प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है, उनसे प्रार्थना करनी है और वो हमारी सहायता करेंगे और जैसे वो जयवंत हुए वैसे हमें भी पाप पर, शैतान पर, सब प्रकार की परीक्षाओं पर जयवंत बनाएंगे। जैसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि वहां पर अजगर और स्त्री के बीच में लड़ाई होती है और जब अजगर स्त्री को निगलना चाहता है, उसको खत्म कर देना चाहता है, तब उसको 2 पंख दिए जाते हैं और वो उन बांझ के 2 पंखों से उड़कर वो अपने आप को जंगल में चले जाती है और अपने आप को उस अजगर से बचा लेती है। एक पंख है प्रार्थना और दूसरा पंख है परमेश्वर का वचन। तो हम इन दोनों पंखों से मिलकर शैतान के सामने से उड़ जाएंगे, परीक्षाओं का सामना कर पाएंगे, सब प्रकार की बुराई पर जयवंत हो पाएंगे। जैसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 का 11 आयत में पढ़ते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और वचन में लिखा हुआ कि हर समय प्रार्थना करते रहो। हमें प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर के वचन को मानते हुए, उस पर चलते हुए शैतान पर, पाप पर, परीक्षाओं पर जयवंत होना है। चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो व्यभिचार हो, लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो गंदी बातें हो, गंदे काम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी बात हो, हमें सब प्रकार के पाप पर, बुराई पर जयवंत होना है और परमेश्वर को अपनी जीवन में ऊंचा करना है। इसीलिए हम जितना दूर पाप से रह सकते हैं हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे परमेश्वर के दास यूसुफ पाप से भागा और उसने परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया, पर परमेश्वर के दास दाऊद वो पाप के निकट के और उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया। इसलिए हमें जितना हो सके उतना पाप से दूर भागना है और अपने आप को बचाना है और अच्छी बातों में, पवित्र बातों में अपने जीवन को लगाना है। इसीलिए कहते हैं when temptation knock, let the word of God answer the door। जब टेम्पटेशन हमारी जिंदगी में आती है तब परमेश्वर के वचन को उसका जवाब देने दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रभावशाली और 2-धारी तलवार है जो हमें सब प्रकार की बुराई पर, पाप पर, शैतान पर, अंधकार की ताकतों पर जयवंत बनाएंगी और हमें एक पवित्र जीवन जीने में मदद करेगी। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत अधिक से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।